चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बेटी की विदाई। राजीव का एक हंसता खेलता परिवार है जिसमें पत्नी और दो बच्चे पायल और अमन हैं। पायल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अमन पढ़ रहा है। बस अब राजीव अपनी बेटी के लिए अच्छे से रिश्ते की तलाश में था। कुछ दिनों बाद पायल के लिए एक रिश्ता आया। घर परिवार भी अच्छा था और लड़का भी अच्छी नौकरी कर रहा था, तो पायल के मम्मी पापा को रिश्ता पसंद आ गया और सचिन के घर वालों को भी पायल पसंद आ गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से सगाई के साथ साथ शादी की तारीख भी पक्की हो गई। इस बात से मम्मी पापा खुश भी थे और उदास भी, क्योंकि बेटी जो पराए घर जाने वाली थी। सभी शादी की तैयारियों में लग गए क्योंकि शादी की तारीख नज़दीक ही थी और एक दिन शादी का दिन भी आ गया। पायल जब शादी के लिए तैयार हुई तो वह एक प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी। पापा तो बेटी को देखकर पुराने ही ख्यालों में खो गए और सोचने लगे, मेरी उंगली पकड़कर मुझे इधर उधर घुमाने वाली और तोतली सी आवाज़ में मुझे सब कुछ समझाने वाली मेरी नन्ही सी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे ही दूर जा रही है। पापा ये सब सोच ही रहे थे कि पंडित ने पायल को मंडप में आने को बोला। बस फिर मंडप के रीति रिवाज शुरू हो गए। पायल के मामा ने पायल को सचिन के साथ मंडप में बैठा दिया। उसके बाद पंडित ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और कन्यादान के लिए पायल को हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। हाथ आगे बढ़ाने के बाद पायल का हाथ कांपने लगा तो पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया और नीचे से उसके होने वाले पति सचिन ने हाथ को सहारा दे दिया। पंडित ने पानी के छबके लगाते हुए कन्यादान की रस्म शुरू कर दी। जैसे जैसे हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने लगी, वैसे वैसे पापा की आंखों से भी आंसू की बूंदें गिर रही थी, क्योंकि कन्यादान की रस्म के साथ साथ वह अपने कलेजे के टुकड़े का भी दान कर रहा था। उसके बाद वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाई और 7 फेरों के बाद पंडित ने पायल के मम्मी पापा से कहा, आज से आपकी बेटी पराई हुई। बेटे के घर वालों से बोलो कि वे आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखें। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और पापा मम्मी को देखकर पायल की भी आंखें भर आई और पास में बैठे हुए भाई की भी आंखें लबालब थी, जो बस सिर्फ स्नेह की नज़र से अपनी बहन को देख रहा था। बस अब सभी रीति रिवाजों के बाद सभी बड़ों ने पायल और सचिन को आशीर्वाद दिया। दोस्तों और सहेलियों ने साथ में फ़ोटो खिंचवाए और खाना खाया। अब वक्त बेटी की विदाई का था। मम्मी पापा ने बेटी को गले से लगा लिया। रोज़ बहन से लड़ने वाला भाई तो ऐसे शांत खड़ा था जैसे उसकी परछाई उससे जुदा हो रही हो। उसको शांत देखकर बहन ने उसको गले से लगा लिया। बस अब पायल की नंद ने भाभी का हाथ पकड़ा और फूलों से सजी हुई गाड़ी में भाई के साथ बैठा दिया। उस गाड़ी के अंदर सभी खुश थे और बाहर खड़े हुए सभी की आंखों में आंसू थे। बस गाड़ी चल दी और पायल ने भारी मन से सबको अलविदा कह दिया। सच में कितना मुश्किल होता है अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना। ये तो एक बेटी के माँ बाप ही समझ सकते हैं, फिर भी ये मुश्किल काम हर बेटी के माँ बाप करते हैं। इस कहानी के बाद दोस्तों आखिर में एक बात कहना चाहूँगी, एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।